तो 500 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ तो देश और विदेश के लाखों पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला। यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनको रोजगार के भी अवसर मिले। शायद यही वजह रही है कि भारत सरकार ने अयोध्या से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के अटूट प्रेम की निशानी कहे जाने वाले पार्वती अर्गा पक्षी विहार को भी इंटरनेशनल टूरिज्म के तौर पर डेवलप करने की बात कर रही है। ये मानना है कि जो देश और विदेश के पर्यटक अयोध्या में आएंगे उनको यहाँ पर खींच कर लाने की तैयारी की जा रही है ताकि इस इलाके के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसको लेकर तमाम ऐसे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर सरकार के इस फैसले का कितना स्वागत करते हैं। बताइए भैया कि जिस तरीके से भारत सरकार ने विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के प्रयास से यहाँ पर जो इसको इंटरनेशनल टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है, तो क्या मानते हैं आप कि इस इलाके के लोगों को किस तरीके का विकास होगा? इससे सबसे पहले तो मैं बधाई माननीय सांसद जी को देना चाहूँगा जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हो चुके हैं। उनके द्वारा यह प्रयास बहुत सराहनीय रहा है क्योंकि आसपास के सारे लोग इससे इतना खुद को गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक रोजगार का साधन उनका बढ़ गया है। और ये अगर इंटरनेशनल टूरिज्म में हमारा क्षेत्र आ जा रहा है तो हम लोगों के नए नए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। इसीलिए हम लोग तो सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं और माननीय योगी जी मोदी जी की ये पहल पूरे क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करवा रही है। क्या कुछ लेके तैयारियां चल रही, क्योंकि आप केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हैं, आप उनके करीबी भी माने जाते हैं। यहाँ पर बैठकें की गई हैं और शायद और भी यहाँ पर बैठक होने वाली है, तो क्या अब तक को लेके क्या कुछ प्लान बना, किस तरीके का इसको डेवलप किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन सफारी जो टिकरी फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड ये पार्वती अर्गा पक्षी विहार भी है। दोनों को माननीय मंत्री जी अपने मेन डीपीआर में रख चुके हैं, जिनके वजह से आज ये इसका पूरा डीपीआर फाइनल हो गया है। हमारे मंत्री जी आज शाम तक गृह जनपद आ भी रहे हैं और बैठकों को लेकर के जल्द ही नई तारीख को बताएंगे और जिससे हम लोग फिर आगे की कार्रवाई शुरू कराएंगे इस पर। तो देखिए, इसको इंटरनेशनल टूरिज्म के तौर पर विकसित करने की बात कर रही है, यहाँ मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तमाम ऐसे वहाँ पर अतिक्रमण हटाए गए, उसको लेके भी वहाँ पर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। हालांकि वो अलग बात है कि वहाँ पर रोजगार के भी अवसर मिले हैं। क्या लगता है आपको कि जब यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा, सड़कें चौड़ी होंगी, लोगों को समस्याएं भी होंगी, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्या मानना है आपका? जी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ तमाम लोग हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको रोजगार करने का मौका मिलेगा और माननीय सांसद जी के इस पहल से जो है क्षेत्र में विकास का दिखाई देगा। लोगों को अच्छे अपनी जो है सड़क के दाहिने बाएं साइड में अपना दुकान वगैरह रोजगार जो है डालेंगे, तमाम रोजगार होंगे। अयोध्या से सटा हुआ है तो पर्यटक भी यहाँ आएंगे और अपना जो है यहाँ थोड़ा वो रहेगा, अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा, समाज उससे जो है जो देखा जा रहा है। हम लोग माननीय सांसद जी के इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं माननीय सांसद जी को। और हमारे जो है राहुल भैया हैं, आप सांसद जी के बहुत करीबी भी हैं। आप भी बराबर जो है क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, विकास के कार्यों को देख रेख में रहते हैं, करवाते हैं उसको। हमारे यहाँ जो जनता है, जो निचले पायदान पर खड़ी गरीब जनता है, उनकी जो है हमेशा मदद किया करते हैं और सांसद जी के करीबी हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राहुल। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री के इस जो यहाँ पर जो प्लान तैयार कराया गया है, जो उनके प्रयास से उसको लोग यहाँ पर उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपकी किस तरीके का जो रोजगार का अवसर ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में रोजगार के अवसर मिलेंगे? क्या आपने अयोध्या से क्या देखा है और किस तरीके के विकास की उम्मीद इस स्थानीय लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो परम आदरणीय माननीय राजा भैया को हम भूर प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे उच्च कोट के प्रोजेक्ट को यहाँ लॉन्च किया। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद में इस इलाके की जनता को हर तरह से, हर प्रकार से, चूँकि बगल में टिकरी मार्केट है, मार्केट से जुड़ा हुआ है ये, तो मार्केट का भी लाभ होगा और अन्य लोगों का भी लाभ होगा। और ये तो पौराणिक स्थल है,
भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाल रूप में थे तो यहाँ शंकर जी आकर और काक भुसुंडी जी भगवान रामचंद्र जी की बाल लीलाओं को देखने वहाँ अयोध्या जाया करते थे। ये तो बड़ी पौराणिक मतलब चीजें हैं। तो इस चीज का अगर पुनरुद्धार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए हम माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को बहुत कोटि सा धन्यवाद देते हैं। तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती के अटूट प्रेम की निशानी कहा जाता है, जी, तो क्या जानकारी है स्थानीय लोगों में? क्या देखिए, ये अर्घा, इसका नाम जो पड़ा ये अर्घा टाइप का है। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ शिवलिंग होता है, जिस पर विराजमान होता है, वो अर्घा जिस टाइप का होता है, ठीक है, उसी अर्घा के नाम पर ये अर्घा नाम इसका रखा गया। और पार्वती जी यहाँ निवास करती थी। पार्वती जी, शंकर जी यहाँ निवास करते थे और यहीं से भगवान राम की बाल लीलाओं को देखने अयोध्या जाते थे। यहाँ से अयोध्या की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। तो ये तो बड़ी बड़ी पौराणिक कथा है और ग्रंथों में इसको मतलब दर्शाया भी गया है। तो अगर इसका कायाकल्प हो जाए तो माननीय राजा भैया को हृदय से आप धन्यवाद है, और मैं क्या कहूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये पार्वती अर्घा पक्षी विहार जो है वो द्वापर और त्रेता से जुड़ा हुआ है। यहाँ तमाम ऐसी भगवान भोलेनाथ की, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो उनके अटूट प्रेम की निशानी बताया जा रहा है, तो उसको लेकर के और इंटरनेशनल टूरिज्म को लेकर जिस तरीके से इसे विकसित करने की बात की जा रही है, तो स्थानीय लोग जो हैं वो पूरी तरह से, उनको खुशखबरी है, उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके रोजगार के अवसर मिलेंगे। गोंडा से राजकुमार सिंह, TV9 भारतवर्ष।